हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दिल्ली पुलिस का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है कांस्टेबल का, और भारी भरकम संख्या में वैकेंसीज आई है। तो आप अच्छे से तैयारी करने में जुट जाना। मैं नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जो जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो सारी मैं इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो है वो एग्जाम, जो फॉर्म है अप्लाई, वो कब से स्टार्ट होंगे और कब तक होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 22 सितंबर से स्टार्ट है और 21 दिसंबर तक रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे है जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट क्या है, 21 अक्टूबर है लास्ट डेट अप्लाई करने की। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें करेक्शन के लिए भी बोल रखा है कि करेक्शन आप कर सकते हो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, यानी कि 29, 30 और 31, 3 दिन आपके पास करेक्शन के लिए है। ठीक है, अब उसके बाद जो एग्जाम है वो एग्जाम कब होगा वो भी यहाँ पे दे रखा है कि दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा, दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप अच्छे से तैयारी में अभी से लग जाओ। और उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हो, दिल्ली पुलिस पे। ठीक है, अब इसमें और कुछ देखते हैं कि जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो हम सारी देखेंगे नोटिफिकेशन में। ठीक है, इसके अलावा बाकी फालतू चीज़ों पे अपन फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे यह है वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी टोटल है 7,565 वैकेंसी है। ठीक है, उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। 3,174 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 756 है, ओबीसी की 1,608 है, एससी की 1,386 है और एसटी की 641 है। तो ये टोटल मिला के 7,565 वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा पे स्केल देखे तो आप ये लेवल 3 की वैकेंसी है। इसमें 21,700 से 69,100 तक पेमेंट मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो सारी देखते जाएंगे। यहाँ पे अब है एज रिलैक्सेशन की बात। एज रिलैक्सेशन दे रखा है कि एससी के एसटी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 साल है और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 ईयर है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुछ यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे है तो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे ये बहुत सारी की सारी डिटेल में लिखी हुई है कि किस में किस किसको एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे ये 40 साल तक भर सकते हैं, ये 43 ईयर्स तक है। ठीक है, अब इनमें बहुत सारी डिटेल्स के लिए टाइम देना या फिर इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें है नहीं यहाँ पे, वही उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो एज की बाउंड्री पे है, यानी कि जिसके पास 1-2 साल बचे हैं उसको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। मैक्सिमम लोगों को ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो जिनको ज़रूरत है वो नोटिफिकेशन में ठीक से एकदम अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी SC ST OBC के लिए जो है और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, और भी सारी ये सब कुछ एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन, OBC, ST, EWS जो भी है, ये सारी एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये सर्टिफिकेट है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ सारा, सबको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिपेंट, ऑनलाइन फॉर्म। तो क्वालिफिकेशन में 10+2 बता रखा है। ठीक है, कुछ कुछ के लिए 11th पास भी है। 11th पास किसके लिए है, ठीक है, सर्विंग ए रिटायर्ड या डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी कि जो सर्विस है, रिटायर्ड है या फिर जो एक्सपायर हो गए वो है, उनके लिए क्या है, 11th पास भी है, एलिजिबल है वो। बाकी जनरल 10+2 की ये वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा एक सबसे मेन चीज़ जो है ये है, यानी कि यहाँ पे लिख रखा है कि मेल कैंडिडेट मस्ट पजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी लिख रखा है साफ साफ कि ये लर्नर लाइसेंस अलाउड नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वेरिफिकेशन के टाइम पे भी चाहिए होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट
इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे है बोनस मार्क्स है किसी किसी के लिए। तो ये एनसीसी में एबीसी सर्टिफिकेट है, उनके लिए बोनस मार्क्स है। ए के लिए 2 है, बी के लिए 3 है, और सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि 5 के 5 पूरे मिल जाएंगे, मैक्सिमम है 5 मार्क्स तक आपको बोनस दिए जा सकते हैं। किसी को 4 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा और वेटेज है एडिशनल जो है मार्क्स का, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग भी है। अगर पास है तो 2% है, सेकंड क्लास है तो 3%, फर्स्ट क्लास है तो 4%, और डी लगा हुआ है तो आपको यानी कि 75% से ऊपर है तो 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे एडिशनल मार्क्स, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, ठीक है। ये अप्लाई करने का सारा लिखा हुआ है, इसमें कोई काम की बात नहीं है। अप्लाई करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें बताया जाएगा कि पूरा का पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो वो वीडियो बनाऊंगा मैं फॉर्म भरने का पूरा, क्योंकि अभी तो फॉर्म स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, फीस बता रखी है कि फीस कितनी होगी, यहाँ पे 100 रुपये बता रखी है। उसके अलावा SC ST और वुमेन्स के लिए, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, इन सब के लिए छूट है, कोई फीस नहीं है SC ST वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। ये अपन ने देख लिया था, 3 दिन है, 29, 30 और 31 अक्टूबर को, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सेंटर कोड, यहाँ पे सेंटर दे रखे हैं सबके कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी चाहिए वो आप फॉर्म में भर सकते हो। यहाँ पे ये सारे, इनका कोई मतलब है नहीं इतना ज़्यादा टाइम देने का, ठीक है, क्योंकि फालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो एग्जाम है उसका सिलेबस बता रखा है, उसमें कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना होगा, ठीक है। तो ये 90 मिनट का एग्जाम होगा टोटल, उसमें 50 जीके और करंट के क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का, यानी कि 100 है और 100 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। रीजनिंग के 25 होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 होंगे, और कंप्यूटर के होंगे 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके टोटल 100 है और 100 ही मार्क्स के हैं, और आपको 1.5 घंटा मिलेगा करने के लिए, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ पे सिलेबस को पूरा डिफाइन कर रखा है कि किस किस में क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल के लिए दे रखा है कि फिजिकल मेल कैंडिडेट के लिए, मेल के लिए 30 साल दे रखा है, 30 से 40 साल के लिए, और 40 साल से ऊपर वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे 1600 मीटर की रेस है, 6 मिनट में 30 साल के लिए, 30 से 40 के लिए 7 मिनट, 40 से ऊपर के लिए 8 मिनट, ठीक है। लॉन्ग जंप है 14 मिनट, 14 फीट, 13 फीट और 12 फीट, और यहाँ पे 3, 9, 3, 6 और 3, 3 हाई जंप है, ठीक है। ये सब क्या है, एज के अकॉर्डिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और जो रेस है वो एज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिजिकल मेजरमेंट है मेल्स के लिए, क्या क्या है, इसके लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर, उसमें रिलैक्सेशन है फिर ST के लिए और SC के लिए 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड जो है दिल्ली पुलिस ऑफिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले जो भी हैं, और 5 सेंटीमीटर का ये हिल एरियाज के जो है स्टेट है उनके लिए भी है, ठीक है। उसके अलावा जो चेस्ट है वो है 51 सेंटीमीटर, और उसके बाद 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी कि फुलाना पड़ेगा, 81 सेंटीमीटर हो ऐसे, और फिर 4 सेंटीमीटर फुला के 85 सेंटीमीटर हो। इसमें भी रिलैक्सेशन है कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और हिल एरियाज वाले स्टेट के लिए 5 सेंटीमीटर ST के लिए, और 5 सेंटीमीटर ही है सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड जो भी है उनके लिए, ठीक है। ऐसे ही करके फीमेल कैंडिडेट को थोड़ा रिलैक्सेशन है, यहाँ पे 6 के बजाय 8 मिनट है, ठीक है। और फिर 9 मिनट है, 10 मिनट है, यहाँ पे 10 फीट का लॉन्ग जंप है, 9 फीट का है, 8 फीट का है, ठीक है। तो ये इनको फीमेल्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है सभी में, रेस में भी, लॉन्ग जंप में भी और हाई जंप में भी, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी भी जो फिजिकल मेजरमेंट है वो कितने कितने होने चाहिए। हाइट 57 सेंटीमीटर बताया है, उसमें फिर रिलैक्सेशन है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर SC ST और जो भी है रिटायर्ड और सर्विंग कैंडिडेट के लिए। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी, ये इतना कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है, ये बाकी और चीज़ें हैं। ये क्या है, आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन। अगर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है आपके पास तो आपको एग्जाम में 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा, और उसके साथ ये सब का ये जो है डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करवाने के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी कुछ चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब और कुछ देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट है जो
फॉर्म भरने के टाइम पे ज़रूरी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, ठीक है, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम एक दे रखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग, नेक्स्ट स्टेज पे शॉर्ट लिस्ट के लिए यूआर के लिए 35 मार्क्स चाहिए आपको, SC ST OBC के लिए 30 चाहिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 25 चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि मिनिमम इतने मार्क्स आओगे तभी आप शॉर्ट लिस्ट होगे, उसके बाद भी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, कि कितनी कट ऑफ वाले को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 35 आ गए पर 35 कट ऑफ नहीं गई, कट ऑफ चली गई 50 तो फिर 50 से ऊपर वालों को बुलाएंगे, ऐसा नहीं है 35 आ गए और 35 वाले को बुला लेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम एक क्राइटेरिया है जहाँ पे भी होता है। ठीक है, अगर किसी के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो सेम मार्क्स के अकॉर्डिंग उसमें फिर किसको प्रीफर करेंगे, किसको सर्विस देंगे, किसको नौकरी देंगे। उसके लिए क्या है कि पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखेंगे पार्ट ए, अब उसमें जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको देंगे। अगर उसमें भी बराबर है तो फिर बी के मार्क्स देखेंगे, अगर उसमें भी बराबर है तो फिर जो बड़ा है एज में उसको देंगे, फिर उसमें भी बराबर है तो अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे किसका नाम पहले आता है। तो ये 4 रूल दे रखे हैं किस चीज़ के लिए, कि अगर सेम मार्क्स आ जाए तो किसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कोई इतनी काम की नहीं है। फाइनल डिसीजन ऑफ द कमीशन ये सब होगा ही होगा। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं काम का इसमें इतना। ठीक है, इसके लिए एक एक घंटे का वीडियो बना रहे हैं लोग, तो 1 घंटे का वीडियो बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपने को जो काम की चीज़ें हैं वो अपन ने सारी देख ली लगभग। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए अपन एक पूरा वीडियो बना लेंगे, ये स्क्रीनशॉट दे रखे हैं सारे फॉर्म भरने के लिए कि फॉर्म में कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या भरना है। तो फॉर्म का वीडियो अपन एक सेपरेट वीडियो ही बना लेंगे। ठीक है, उसके लिए इतनी वो करने की ज़रूरत है नहीं कि ये 1 घंटा इसी में पूरा फॉर्म का बता दें, इसी में सारी चीज़ें और जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, 70 पेज का नोटिफिकेशन, तो वो तो सारा बताया नहीं जा सकता। इसलिए 10-12 मिनट में जो काम की चीज़ें थी वो अपन ने देख ली, डेट देख ली, सारी फिजिकल जो मेजरमेंट्स थे वो देख लिए। ठीक है, और जो पेमेंट देख लिया, कितना किस किस का लग रहा है, किस किस को रिलैक्सेशन है वो देख लिया, वो सारी चीज़ें देख ली। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए, और तैयारी के लिए आपको जीके जीएस को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जीके जीएस इसमें जीके और करंट अफेयर का ही 50 मार्क्स है। ठीक है, तो 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स के लिए क्योंकि कट ऑफ में 100 में से 50 मार्क्स तो जीके जीएस के ही हैं, करंट अफेयर के और जीके के हैं। ठीक है, तो सबसे मेन तो जीके और करंट अफेयर ही है, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसमें रेगुलर जीके के वीडियोस अपलोड करूँगा, और अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलते रहिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। व्यस्त रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो।